Well, now? Yeah. Okay. Yeah, okay. Let's just. Okay. Yeah. कोशिश करूंगा. इट्स नॉट दैट बाहर रहता हूँ इसलिए हिंदी नहीं बोलता. इट्स दैट इट्स बीन ईयर्स एंड I struggle. I don't have much people to talk Hindi over here, and the way we get the revelation is हमें जैसा प्रकाशन मिलता है. The idea is to वो हम आप तक वैसे ही पहुंचाए. इसीलिए that's where the struggle is between Hindi and English. But let's believe the Holy Spirit. पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं that it will get to you the way इट नीड्स टू गेट टू यू. वो जैसा आप तक पहुंचना है वैसा आप तक पहुंचेगा. आइए प्रार्थना करते हैं. प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम आपके पास आते प्रभु. इस सुंदर शाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी. इस वेदी के लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता. जुड़े हुए हर एक लोगों के लिए हम आपका धन्यवाद करते. जो कोई इस वचन को सुनता प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद करते. पवित्र आत्मा पिता होने पाए तेरी सामर्थ्य में और तेरी इच्छा में प्रभु. हर एक बात यहाँ से निकलने पाए प्रभु जी. ना मेरी बुद्धि से ना मेरी इच्छा से परमेश्वर पिता, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा हर एक बात निकलने पाए परमेश्वर पिता. और प्रभु जी, जैसे ये लोग तैयार हैं प्रभु, तो इनके जीवन में प्रभु जी वो 100 फल प्रतिफल लेके आने पाए परमेश्वर पिता. हर एक शैतान की युक्तियां जो इस वचन को चुराने के लिए आती प्रभु, उसे यीशु के नाम से बांधते. और प्रभु जी 100 फल प्रतिफल और एक अनुग्रह और एक आशीष को इन जीवनों पर बोलते जो इस वचन को सुनते प्रभु जी. प्रभु इस वचन को प्रभु जी तू अपने चिन्ह और चमत्कार के द्वारा कंफर्म कर प्रभु. हम धन्यवाद करते. सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते. आमीन. चालू करने से पहले मैं आई वांट टू से कपल ऑफ थिंग्स. मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहता हूँ आज की शाम के लिए. इस वेदी के लिए, जैसा नीलिमा और ब्रदर जितेंद्र बोलते, इस वेदी के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ. उस अभिषेक के लिए जो ब्रदर जितेंद्र और नीलिमा के जीवन पर है, मैं वो धन्यवाद करना चाहता हूँ. हर वो जुड़े लोगों के लिए जो परमेश्वर के इच्छा और योजना में पाए जाते हैं और जो अनुग्रह आप सबके जीवन पर है, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता. आज की शाम वचन को सुनाने से पहले मैं चाहता था कि मैं इन चीज़ों के लिए एक्नॉलेज करूं. और जैसा बीते सप्ताह मैं बोल रहा था, ये विषय जो मेरे मन में है और जो मुझे भार है, सिर्फ यही नहीं, जहाँ कहीं भी wherever I have gone, I made sure that I preach and I teach on this thing, because जैसे हर किसी को परमेश्वर ने एक तोड़ा दिया है. I believe God has given me this responsibility to both practice it as well as teach it. तो मैं वही करने की कोशिश कर रहा था. और जैसे मैंने कहा कई बार, पिछले कई सालों से मुझे था कि मैं इस चीज़ को बोलूं, पर हर बार मुझे ऐसा लगता था कि मेरे मन में ऐसा नहीं आता था कि कंफर्मेशन की मैं बोलूं. लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार का प्रचार हुआ वाचा के बारे में, अब्राहम की वाचा के बारे में, तो मुझे ऐसा लगा कि पवित्र आत्मा चाहता है कि हम इन चीज़ों को बताएं. और जैसे मैंने पिछले सप्ताह जो मैंने बोला था, उन चीज़ों को मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाहता हूं, ताकि वी गेट द फाउंडेशंस. व्हाट आई एम टीचिंग टू यू विल बी वेरी एलिमेंट्री. जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बट दे आर वेरी प्रोफाउंड. एंड वंस यू गेट द फाउंडेशंस ऑन दिस, अगर फाउंडेशन लेवल पे इन चीजों को, और या नींव की तरह ये चीजें अगर हमारे और आपके जीवनों में एस्टैब्लिश होती हैं, दैट्स व्हेन, उस समय पे हम वी स्टार्ट सीइंग द मैनिफेस्टेशन. तब हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य का जो मैनिफेस्टेशन है वो हमारे जीवनों से होने लगता है. इट इज एलिमेंट्री, इट इज बेसिक, एंड और कोई चीज जब बहुत ही बेसिक या एलिमेंट्री होती है, द गुड थिंग इज यू डोंट नीड, आपको बहुत ज्यादा थियोलॉजी या बाइबल नॉलेज या बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं होती. यू बी लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड. होने दे कि पवित्र आत्मा जैसे आपको अगुवाई देता है, जैसे आपको शांति और जैसे आपको अनुग्रह देता है, इन चीजों को आप समझें और इन चीजों को अपने जीवन में, जैसे मैंने पिछले सप्ताह भी कहा, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी और प्रसन्नता इस चीज़ से होगी अगर आप इन चीज़ों को अपने जीवन में अमल करें, अगर आप इन चीज़ों को अपने जीवन में प्रैक्टिस करें और उस फल को लाएं जो परमेश्वर चाहता है.
हमारे जीवनों से। आज शाम को जब मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा था, तो पता नहीं मेरा लैपटॉप ऑन ही नहीं हो रहा। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अभी, और मैं फ़ोन से कनेक्टेड हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा नीलिमा से कि जब मैं वचन को कोट करूँ, जब मैं बोलूँ, तो इफ़ यू कैन रीड इट फॉर मी। अगर आप मेरे लिए हिंदी या इंग्लिश किसी में भी जैसा मैं बोलूँ, अगर मेरे पढ़ सकते हैं, इट विल बी हेल्प। लेट्स गो थ्रू दैट। पिछले सप्ताह मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने एक वचन से चालू किया था, एजेकिएल नबी की किताब, उसके 36 अध्याय के 35 में। उसमें एक वचन लिखा हुआ है, ये जो नगर जो दैट वाज डेसोलेट, या ये जो चीज खंडहर की तरह था, ये इट हैज बिकम लाइक द गार्डन ऑफ ईडन। ये अदन की वाटिका के नाई ये नगर हो गया है। देन आई रेड अनदर वर्स, एक और वचन मैंने आपके लिए पढ़ा था, योएल नबी की किताब, उसका 2 उसका 25। उसमें लिखा है, हर वो साल जो तेरे नष्ट हुए हैं उन्हें मैं आई विल रिस्टोर, मैं तुझे उसे वापस करके लेके आऊंगा। देन आई रेड अनदर वर्स, एक उसके बाद मैंने एक और वचन आपके लिए पढ़ा, यशाया नबी की किताब, उसका 55 उसका 11। उसमें कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन जो मेरे मुंह से निकला है वो व्यर्थ खाली मेरे पास वापस नहीं आएगा। फिर मैंने आपको समझाया कि इन चीजों को जो यज़ेकिएल नबी की किताब में लिखा है, जो योएल नबी की किताब में लिखा है, उसमें परमेश्वर एक प्रकार से हिज टेलिंग अ प्रोफेटिक थिंग, वो एक आने वाली चीजों के बारे में बता रहे हैं। और जैसे यशाया में अभी मैंने बताया, वो वचन पूरा होना है। देर इज नो वे इट कैन नॉट बी फुलफिल्ड, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीजें पूरी नहीं होंगी, वो होनी है। लेकिन उनके होने के लिए मुझे लगता है, जो थोड़ा परमेश्वर ने मुझे दिया, जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, देर आर सम फाउंडेशंस, देर कुछ चीजें हैं जिस पे मसीही लोगों का नींव होना है। एंड दैट इज द थ्री थिंग्स आई वाज टेलिंग, जो तीन चीजें मैं आपको बता रहा था। वन वाज द अनॉइंटिंग, द अभिषेक। द सेकंड वाज द ब्लेसिंग, परमेश्वर की आशीष। एंड द थर्ड, व्हेन टाइम कम्स, जब समय आएगा, मैं आपको बताऊंगा। एंड लास्ट वीक वी वर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, जैसे एक टीचर स्टूडेंट्स को समझाता है, व्हाट इज दिस ब्लेसिंग, वो आशीष क्या है। मैं आशीषों के, जैसे नीलिमा ने शुरुआत में बताया, हम आशीषों के बारे में, धन दौलत, अपॉर्चुनिटीज, नौकरी, विवाह, इन चीजों के बारे में नहीं बता रहे। मैं उस अभिषेक या उस पावर, उस सामर्थ के बारे में बता रहा था, जो जब पहली बार परमेश्वर ने मानवता को बनाया, हम शुरुआत में गए, हमने इस चीज को शुरुआत से सीखने की कोशिश की कि क्या है ये ब्लेसिंग। तब मैंने आपको बताया कि सोचने की बात है, जब परमेश्वर ने ह्यूमैनिटी और मानवता को पहली बार बनाया, तो उसने जो वचन पहली बार सुने, कई बार हम कई कई चीजों को सुनते हैं, लेकिन जो पहली बार जब आदम, जो ह्यूमैनिटी, द फर्स्ट वर्ड्स दैट ह्यूमैनिटी एवर हर्ड वाज गॉड ट्रांसफरिंग पावर। परमेश्वर उनके लिए कुछ अच्छा बोल रहे थे, और वो सामर्थ को वो से दे रहे थे। जेनेसिस 1:28, उत्पत्ति 1:28 में, व्हेन गॉड वाज स्पीकिंग टू एडम, जब परमेश्वर आदम से बोल रहा था, अंडरस्टैंड, आप इस बात को समझिए, वो उससे सिर्फ बोल नहीं रहा था, परमेश्वर आदम से सिर्फ बोल नहीं रहा था, ही वॉज ट्रांसफरिंग द पावर। वो उस चीज का आदान प्रदान कर रहा था, वो उस सामर्थ को जिसे परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, वो आदम को दे रहा था। एंड इट रीड्स लाइक दिस, वो इस प्रकार से लिखा है, गॉड ब्लेस देम एंड सेड बी फ्रूटफुल। परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया और कहा, बी फ्रूटफुल, मल्टीप्लाई, रिप्लेनिश, सबड्यू एंड टेक डोमिनियन। ये पांच चीजें उसने कही। बी फ्रूटफुल, जहां कहीं भी आदम तुम जाओगे, बी फ्रूटफुल, यू मल्टीप्लाई, नॉट जस्ट फ्रॉम अ फिजिकल और फ्रॉम चिल्ड्रन पर्सपेक्टिव, बट एवरीथिंग यू ले योर हैंड्स अपॉन विल मल्टीप्लाई। जिस किसी भी चीजों में तुम जाओगे, वहां पे मल्टीप्लिकेशन होगा। बी फ्रूटफुल, मल्टीप्लाई, रिप्लेनिश, रिप्लेनिश मैंने जहां कहीं भी तुम्हें अकाल, कमी, घटी या चीजों का अभाव दिखेगा, उस जगह में भरपूरी को तुम करोगे। एंड सबड्यू, जो कोई तुम्हारे अगेंस्ट में या जो तुम्हारे ऊपर आधिपत्य करना चाहता है, उसको तुम अपने नीचे लाओगे। एंड टेक डोमिनियन, यानी उस सारी पृथ्वी पर अपने अधिकार को लो। दैट वाज द पावर दैट गॉड गिव एडम। परमेश्वर ने आदम को वो सामर्थ दी। और जैसे मैंने आपसे कहा, जब परमेश्वर ने आदम को यह सामर्थ दी, इट वॉज नॉट जस्ट फॉर एडम, वो सिर्फ आदम और हवा या उसके लिए नहीं था। परमेश्वर की इच्छा थी कि सारी मानव जाति इस पृथ्वी पर उस सामर्थ के साथ कार्य करे। एंड इफ
दिस अर्थ हैज टू बी रिप्लेनिश्ड। अगर इस पृथ्वी को हमें रिप्लेनिश करना है एंड वी हैव टू फुलफिल, अगर हमें उस बातों को जो यिजकेल नबी की किताब में मैंने आपसे खुलवाया और योएल में 2 में आपसे आपको दिखाया, अगर उसे पूरा करना है, वी हैव टू फुलफिल इट। वी नीड टू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दैट ब्लेसिंग इज, बिकॉज क्योंकि अगर उस ब्लेसिंग के बाहर में, इफ यू आर ट्राइंग टू डू दिस आउटसाइड द ब्लेसिंग्स, आई हैव न्यूज फॉर यू, मेरे पास आपके लिए एक समाचार है, इट्स नॉट गोना हैपन। वो हो भी नहीं पाएगा उस चीजों के लिए। देन व्हाट वी सेड कि जब आदम ने अपने डिसोबीडियंस से ही वेंट एंड फॉरसूक द ब्लेसिंग्स, उसने उस परमेश्वर से अपने रिश्ते को थोड़ा, व्हेन ही डिसोबेड ही फेल, देन व्हाट हैपेंड? जेनेसिस 3:17, उत्पत्ति 3:17 में परमेश्वर ने उससे कहा कि देख आदम, आई एम पैराफ्रेजिंग, यू रीड इट, मैं आपको सारे वचनों का रेफरेंस भी दे रहा हूँ, आप उसे अपने समय में पढ़िएगा। मैं आई एम पैराफ्रेजिंग, मैं आपको सारांश में सरल भाषा में बता रहा हूँ। आदम को परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? आदम को परमेश्वर ने कहा, देख आदम, जो तूने ये किया है ना, इसके कारण से व्हाट हैपेंड इज द ब्लेसिंग इज लिफ्टेड अप। वो जो आशीष का एम्पावरमेंट तेरे पास था, वो जो तेरे और मेरे बीच एक कवेनेंट था ब्लेसिंग का, वो उठ गया है। दैट ब्लेसिंग हैज लिफ्टेड अप। और चूंकि ये ब्लेसिंग तेरे पर से उठ गया है, हर वो चीज जो तेरे लिए थी, अब वो तेरे विरोध में कार्य करेगी आदम। जो जमीन तेरे लिए, जो जो उपजाऊ जमीन तेरे लिए बहुत सारा फसल और बहुत सारी चीजों को बाहर लाना था, अब तुझे कड़ी मशक्कत, कड़ा मेहनत, जैसे हिंदी में हम कई बार सुनते हैं खून और पसीने की, तुझे खून और पसीना बहाना पड़ेगा इसमें से अगर तुझे कुछ भी चाहिए। दैट्स लिटरली एकदम वही बात परमेश्वर कहते हैं कि तेरे पसीने से तुझे इस भूमि को सींचना पड़ेगा, तब ये जाके कुछ फल लेके आएगी। और इसमें हमेशा से कटीली झाड़ियां और झनकार, अगर तू इसे ऐसे ही छोड़ देगा, प्रैक्टिकली भी अगर हम देखें, अगर हम किसी जमीन को ऐसे ही छोड़ देंगे, उसमें कभी भी कोई फलदायी या काम का वृक्ष नहीं उत्पन्न होता मेरे प्रियो। उसमें कटीली झाड़ी, झनकार और जो भी व्यर्थ की चीजें हैं, उन्हें वही चीजें आती हैं। वाई? बिकॉज इट इज अंडर द कर्स। So that's what God was saying. Adam, because of what you did, the curse is upon the earth. The curse is upon everything that has been created, and now it will extract its cost. There will be a toil. There will be a toil that humanity has to pay for it. इन मनुष्य जाति को बहुत कड़े परिश्रम और श्रम के साथ इन चीजों को करना है। पर जैसे यशाया 55 में मैंने आपसे बताया, परमेश्वर अपनी इच्छा को, परमेश्वर अपनी योजना को, चूंकि आदम ने गलत किया, उस चीजों को वो नहीं बदलता। he started working on a plan called the plan of redemption. Then what happened? We see through the life of Noah, we see through the life of Adam, Abraham, we see through the life of Isaac, we saw through the life of competing Jacob and Esau for that blessing. मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पिछले हफ्ते बताया कैसे वो ब्लेसिंग को परमेश्वर ने एक इंसान से दूसरे इंसान, किसी से वो लेके याकूब तक पहुंचाया। और उत्पत्ति 28 उसके 4 में फाइनली जब इसहाक याकूब को लबान के पास भेजता है, तब वो कहता है कि परमेश्वर तुझे अब्राहम की आशीष के द्वारा, द लॉर्ड कीप यू विद द ब्लेसिंग ऑफ एब्राहम। और उसी चीज को मैंने आपसे बताया कैसे पौलुस ने गलतियों 3 और उसके 13 में आपके और मेरे लिए उठाया कि देख यीशु मसीह, Christ, Christ has redeemed us. Galatians 3:13, गलती 3:13 कहता है कि Christ has redeemed us from the curse of the law, for it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree, so that the blessing of Abraham may come upon the Gentiles, and that they might receive the promise through faith. What is Paul saying? पौलुस क्या कह रहा है? देख, यीशु मसीह जो है ना, वो जो आखिरी आदम है, वो जो एक्चुअली में ब्लेसेड वन था, वो जो पहलौटा था जिसके ऊपर में वो ब्लेसिंग थी, वो तेरे और मेरे लिए उस क्रूस की मृत्यु को, उसने उस श्राप को अपने ऊपर लिया, ताकि तुझ पर और मुझ पर अब्राहम की आशीष, जो अन्य जाति हैं उन पर भी अब्राहम की आशीष आए। इट सेज इन गलेशियंस 3:9, आई थिंक कि अगर आप विश्वास में हैं तो आप भी अब्राहम की संतान हैं। वो उसमें लिखा है 3:29 में कि हर कोई जो अब्राहम की संतान है, वो उस वाचा का
हकदार है। लेट्स स्टॉप ओवर हियर, एक बार 1 मिनट के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। लेट्स गेट दिस फाउंडेशन राइट। इस नींव को पूरी तरीके से हम सेट करते हैं। पिछली बार मैंने आपको एक फाउंडेशनल ट्रूथ, मैंने आपको एक बहुत बहुत ही मूल सच को बोला था कि डीप इनसाइड, कहीं अपने जहन में आप इसको इतने अंदर तक कर लीजिए कि जब चुनौतियां या जब परिस्थितियां आए, आप इसको क्वेश्चन ना करें। दैट गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन उस तक वापस निरर्थ, या इट विल नॉट कम टू हिम वॉइड, वो खाली उस तक पहुंचेगा नहीं। इट विल डू व्हाट इट हैज बीन रिलीज्ड फॉर। परमेश्वर का जो वचन है वो उस तक कभी खाली नहीं जाएगा। वो जिस चीज के लिए उस रिलीज किया गया है, समय, परिस्थितियां, ये सारी चीजों को उससे बाहर है। जिस चीज के लिए उसे रिलीज किया गया है वो वचन पूरा करेगा। दैट इज अ फाउंडेशनल ट्रूथ डीप इनसाइड, यू हैव टू गेट इट। मुझे याद है 3-4 हफ्ते पहले, शायद 4-5 हफ्ते पहले, नीलिमा ने अपने प्रचार में एक बहुत ही, दैट इज अ फाउंडेशन, एक बहुत ही सच बात को कहा। उसने कहा, व्हेन प्रेशर्स ऑफ द लाइफ कम, जब जीवन के प्रेशर्स आप पे आएंगे, वी विल नॉट रिमेंबर द 3 पॉइंट सरमन। हमें वो 3-4 पॉइंट सरमन के या फिर प्रचार में क्या बोला गया था वो नहीं हमें याद रहता। व्हाट वी रिमेंबर, हमें वो क्या याद रहता है या फिर हम क्या रिएक्ट करते हैं, कम्स फ्रॉम द इनसाइड ऑफ अस, जो हमारे अंदर में एक सच की तरह बसा हुआ है। जब जीवन के प्रेशर्स या जीवन की बातें आती हैं तो वो हमारे अंदर से बाहर आता है। इसीलिए मैंने पिछली बार आपसे कहा था, इस पूरे प्रचार में अगर आप एक चीज को अपने अंदर में डाल सकते हैं वो ये है कि परमेश्वर का जो वचन है वो उस तक कभी वापस खाली नहीं आता। उसने एक बार मानव जाति के लिए, उसकी इच्छा है कि वो ब्लेस्ड हो, दे हैव टू हैव दैट पावर कॉल्ड द ब्लेसिंग, देन गॉड विल फाइंड अ वे to bless them. What Adam does, what anybody does not change his plan. Today I want you to make a decision. मैं चाहता हूँ, एक शिक्षक की तरह मैं आपसे बोल रहा, यू एंड आई, आप और मैं एक निर्णय को लें, एक फाउंडेशनल, एस्टैब्लिश अ फाउंडेशन, एक नींव को स्थापित करें और अपने मन में ये डिसाइड करें, डिसाइड इट इन योर हार्ट, दैट एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव ऑन दिस अर्थ, जब तक मैं इस पृथ्वी पर जीवित हूँ, मैं इस बात के लिए दोबारा, आई विल नॉट री इवेलुएट इट, मैं दोबारा इस चीज को री इवेलुएट या पुनर्मूल्यांकन नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। डिसाइडेड दैट आई एम इन जीसस क्राइस्ट, अगर मैं यीशु मसीह में हूं तो अब्राहम की आशीष, द ब्लेसिंग, वो जो आशीष है वो मेरे ऊपर है। मेरी परिस्थिति कैसे है, मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरे जीवन के रिश्ते कैसे हैं, वॉट एवर इट मे बी इन ट्रैक, इट मे नॉट बी ऑन ट्रैक। हो सकता है वो सही हो, वो सही तरीके से नहीं चल रहा हो, बट डू नॉट जज। रोमियो 3:4 में पौलुस कहता है कि क्या हुआ अगर कुछ चंगे नहीं हुए, क्या इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन झूठा है? उसने कहा नहीं होने पाए, परमेश्वर सच्चा हो और सारे मनुष्य झूठे। व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू? डीप इनसाइड योर हार्ट, जस्ट मेक अ कन्फेशन एंड मेक अ डिसीजन that Lord, as long as I'm alive, I'm not going to come back and reevaluate this, that I am blessed or not. According to your word, you said that if I am in Jesus Christ, then the blessing of Abraham is upon me, and that settles me, that settles for me once and for all. ये वचन मेरे लिए काफी है मेरे प्रभु। जैसे आइजैक को याकूब ने बोला कि तू आशीषित है और याकूब वहां से उठ के चला गया, वैसे ही आज जब मैंने गलतियों में वो चीज को देखा है प्रभु, वो मेरे लिए काफी है। मैं यीशु मसीह में हूँ, मैं अब्राहम की संतान हूँ। मैं इस बात के लिए दोबारा कभी ना तुझसे प्रार्थना करूंगा, ना दोबारा कभी तुझसे पूछने आऊंगा, ना दोबारा कभी मेरे जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस चीज के लिए क्वेश्चन करूंगा। सेटल इट इन योर हार्ट। हम जाएंगे हाउ द ब्लेसिंग वर्क्स, विल फाइंड आउट व्हाई द ब्लेसिंग डजंट वर्क इन सम पीपल्स लाइफ। वो आशीष क्यों नहीं कुछ जीवनों में कार्य करती है, वो आशीष कैसे काम करेगी, वो क्यों काम करेगी। वी विल आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, हम उन सारे चीजों पर जवाब देंगे। बट before we go there, I want you, as a teacher I'm saying, to a student, settle it in your heart. आप अपने हृदय में इस चीज को गहराई तक डाल लीजिए कि अगर आप यीशु मसीह में हैं, अगर आप ये
यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो अब्राहम की आशीष आपके ऊपर है। वाई? द रीजन इज जीसस इज द इटर्नली ब्लेस्ड वन, क्योंकि यीशु मसीह अनंत काल के लिए आशीषित है। और वचन कहता है कि वो आप में है, आप हैं। क्योंकि वो आशीष यीशु मसीह पर से कभी हटेगी नहीं, इसीलिए वो आशीष आप पर से और मुझ पर से नहीं हटती। वो हमारे लिए काम करती है, नहीं करती है उन चीजों को हम देखेंगे। बट आई वॉन्ट यू टू कम एंड डिसाइड इट सो दैट एज लॉन्ग एज यूर लाइफ, जब तक आप पृथ्वी पर जीवित हैं, दोबारा कभी इस सवाल पर अपने जीवन को देखकर आइएगा मत कि क्या मैं आशीषित हूँ, क्या परमेश्वर की आशीष मुझ पर है। अपनी परिस्थितियों से या भौतिक आशीषों से उस चीजों को मत नापिए। वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द अनॉइंटिंग कॉल्ड द ब्लेसिंग। हम उस अभिषेक के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है अनॉइंटिंग। वो उस सामर्थ के बारे में बात कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आदम को और यीशु मसीह को दिया, जिसका नाम है ब्लेसिंग। सेटल इट इन योर हार्ट दैट यू आर ब्लेस्ड। आप आज के बाद जब भी चीजें आपको समझ में आए, चीजें समझ में नहीं आए, चीजें आपके हमारे जीवनों में कार्य करें, चीजें हमारे जीवनों में नहीं काम करें, द ओनली थिंग यू गोना से इज आई एम ब्लेस्ड। इट डजंट मैटर whether things work out in your life or not, situations work out in your life or not, you are only gonna say I am blessed. You know why? Because that's the truth. क्योंकि वो सच है, इसीलिए आपको वो बोलना है। और अगर आप इस सच को जाने हैं, अगर आप इस सच को पकड़े रहेंगे, आई एम टेलिंग यू दैट ट्रूथ विल मेक यू फ्री। वो सच आपको आजाद करेगा। नाउ लेट्स फ्लिप। नाउ लेट्स हैविंग सेट द फाउंडेशन, लेट्स गो अ स्टेप अहेड। एक कदम आगे चलते हैं। हाउ डज द ब्लेसिंग वर्क? ये आशीष आखिर काम कैसे करता है? एक्सक्यूज मी, लेट्स से हाउ डज द ब्लेसिंग वर्क? एवरीथिंग इन द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में हर वो चीज, इवन इन गलेशियंस अगर आप गलतियों में भी देखेंगे तो लिखा है कि अब्राहम की आशीष तो सिर्फ विश्वास करने वालों के लिए है। एवरीथिंग इन द किंगडम, हर वो चीज परमेश्वर के राज्य में वर्क्स बाय थिंग कॉल्ड एज बाय फेथ, वो विश्वास से कार्य करती है मेरे प्रियो। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण देता हूँ। द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। जैसे मैंने अभी आपसे कहा रोमियो 3 में पौलुस कहता है क्या अगर कुछ लोग चंगे नहीं हुए तो इसका मतलब परमेश्वर का वचन काम नहीं करता? नो, ही सेज लेट गॉड बी ट्रू एंड एवरी मैन बी अ लायर। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? परमेश्वर का वचन हर परिस्थिति के लिए, हर सिचुएशन के लिए, हर बातों के लिए परमेश्वर का वचन सच्चा है। वो मेरे जीवन में, आपके जीवन में कार्य करता है, नहीं करता है, डिपेंड करता है कि हम उस पर विश्वास करते हैं, नहीं करते, कि हम उस चीजों पर विश्वास करते हैं, नहीं करते। दूसरी बात, आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह का नाम। वचन कहता है कि वो नाम सब नामों के ऊपर है। उस नाम के आगे हर एक चीज घुटना टेकेगी। प्रेरितों के कार्य, आई थिंक या एक्ट्स चैप्टर 3, पतरस बोलता है उस नाम से, उस नाम के ऊपर विश्वास से, फेथ इन दैट नेम ऑफ जीसस। ये जो उस टेंपल के बाहर बैठा हुआ था लूला लंगड़ा कंगाल, ये चलने लगा। फेथ इन द नेम ऑफ जीसस। आज कई जगह पे इन चीजों के बारे में बताया नहीं जाता, इन चीजों को एग्जॉल्ट नहीं किया जाता, इन चीजों के बारे में प्रचार नहीं किया जाता। इसीलिए कांग्रेगेशन या फिर जो लोग हैं उनका विश्वास इन चीजों पर से जाता रहता है। बट दैट्स व्हाट इट सेज, फेथ इन द नेम ऑफ जीसस। एक और उदाहरण मैं देता हूं, रोमियो 3, उसमें लिखा है द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु मसीह का लहू। वचन कहता है कि वो हमारे सारी अधर्मता को, इट रिमूव्स अस फ्रॉम ऑल अनराइचियसनेस एंड इट सेज फेथ इन दैट ब्लड। उस लहू पर विश्वास से आज कितनी जगह पे हम उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, कितनी जगह पे हम उन चीजों के बारे में सुनते हैं, और कितने लोगों को उस लहू के ऊपर विश्वास है। बट इफ यू हैव faith in the blood of Jesus, अगर आपको उस मसीह के लहू पे विश्वास है, go and read, there are so many testimonies, इतने इतने गवाहियां हैं, इतनी इतनी बातें हैं, जिन लोगों ने मसीह के लहू पे विश्वास किया उनको जीवनों में क्या क्या बातें हुई। सो व्हाट एम आई सेइंग, मैं आपसे क्या कहता हूँ उसी रीति से, द ब्लेसिंग, हाउ डज इट वर्क? बाय फेथ, वो विश्वास से काम करता है।
छोटी सी कहानी बताएंगे, छोटा सा वचन से लेके पैराफ्रेज, एंड आई विल टेल यू हाउ द ब्लेसिंग वर्क्स बाय फेथ, एंड हाउ you have to develop faith in the blessing, and over a period of time, as and when you see one evidence, आप एक प्रूफ देखेंगे, दूसरा प्रूफ देखेंगे, तीसरा प्रूफ देखेंगे, व्हाट हैपेंस इज योर फेथ, आपका विश्वास उस ब्लेसिंग पर, उस आशीष पर, उस परमेश्वर पर बढ़ने लगता है। मैं आपको बाकी जगह से नहीं, वचन से ही शॉर्ट में बताता हूँ। याकूब, जैसे मैंने पिछले सप्ताह बताया था, याकूब को जब इसहाक देखता है कि याकूब और ईसाऊ में काफी लड़ाई और झगड़ा, और काफी इस घर में माहौल खराब है, वो उसे कहता है कि तू एक काम कर, तू अपने अंकल लबान के पास चला जा। तो याकूब क्या करता है, वो अकेले ही लबान के पास चला जाता है। कहानी को छोटा करके बताता हूँ, बट जेनेसिस 28 और 31 के बीच में, उत्पत्ति 28 से 31 के बीच में, ये आपके, इट इज फॉर योर बेनिफिट, ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप उसे पढ़ें और समझें। क्या होता है, व्हेन जेकब गोस ओवर देयर, वो जाता है, उसे रेचल पसंद आती है। he does a mistake, उससे एक गलती होती है, he tries to earn what he needs to receive, वो उस चीजों को कमाने की कोशिश करता है जिसे उसे रिसीव करना है। इस बात को अगर आप कहीं लिख सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं तो अंडरलाइन कर दीजिए। जो आपका उत्तराधिकार है, या जो आपको जमीन जायदाद, या जो कुछ भी, इवन फिजिकली इफ यू थिंक, जो आपका उत्तराधिकार है, उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो आपको दिया जाता है, क्योंकि उसके लिए किसी और ने मेहनत की थी और वो आपको वसीयत के नाम पे दिया गया है। अगर आप उसके लिए कार्य कर रहे हैं, यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग। यू, या तो आपने कुछ गलत सीखा है, या आपको कोई चीज गलत तरीके से बताई जा रही है। जो आपका उत्तराधिकार है, वो आपको दिया जाता है, उस वो आपको और मुझे दिया जाता है, वो उसके लिए हम कार्य नहीं करते। सो व्हाट जेकब डिड, याकूब क्या कहता है, वो लबान से कहता है कि मैं काम करता हूँ, मैं इतने साल तेरे लिए काम करूंगा, तेरी बेटी के लिए। क्या होता है, उसके साथ धोखा किया जाता है, उसको लिया को दिया जाता है शादी करने के लिए। ऐसे कर करके 20-21 साल, कहने की बात है। देयर इज अनदर रेवलेशन, एक और प्रकाशन है जो मैं आपको बताता हूँ। जो संसार के लोग होते हैं, उन्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाता है किसके ऊपर अभिषेक है, किसके ऊपर आशीष है, एंड दे ट्राई टू कीप इट। पोतीफर को भी समझ में आ गया था कि यूसुफ के ऊपर आशीष है, उसी तरह लाबान को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि जो कुछ भी मेरे पास आ रहा है, उस याकूब के कारण से आ रहा है। तो क्या होता है, 20 साल, 21 साल, 20-20+ ईयर्स इज वर्किंग, लेकिन उसके पास एक छोटी सी छुट्टी, आप आज की भाषा में बताता हूँ, कई बार हम सालों से, कई दशकों से, कई कई दशकों से हम काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं किसी से बोलता हूँ कि क्या तुम 3 महीने छुट्टी ले सकते हो, अरे नहीं, नहीं हो पाएगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द सिचुएशन ऑफ जेकब वाज। याकूब बोलता है, अरे मैं अपने घराने के लिए कब प्रोवाइड करूंगा, मैं इतने साल काम किया, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो एक दिन याकूब की आंखें खुलती हैं, एक दिन याकूब को समझ में आता है कि ये जो हो रहा है वो सही नहीं है। जो मेरे दादा थे, उसके पास तो इतनी सारी संपत्ति और सब कुछ था, जो मेरे पापा हैं वो तो इतने ज्यादा उनके पास सामर्थ था कि फिलिस्ती उनसे बोलते थे कि तुम एक काम करो, तुम हमारे देश से चले जाओ, और वही आशीष तो मेरे पापा ने मुझे भी दिया है, मैं क्यों स्ट्रगल कर रहा हूँ, वह माई स्ट्रगलिंग। और ये कहानी वो अपने पत्नियों को बाद में बताता है। देन व्हेन ही कम्स इनटू हिज सेंसेस, एक दिन जब वो, उसे उस बात को समझ में आता है, वो लबान के पास जाता है, बोलता है एक काम कर लबान, जो कुछ भी पर तुझे मिला है ना, वो मेरे परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, मैं अब वापस जाना चाहता हूँ। सो व्हाट लेबन डज, लबान क्या करता है, लेबन, इजिप्ट, बेबीलोन, ये सारी चीजें वर्ल्ड सिस्टम को, सांसारिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करती, वो क्या कहता है, अच्छा तुमको जाना है, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारा सैलरी हाइक कर देता हूँ, मैं तुम्हें और इंक्रीमेंट दे देता हूँ, मैं तुम्हें और थोड़ा
बोनस दे देता हूँ, लेकिन तुम मेरे पास रुको। याकूब क्या कहता है, अब मेरी धार्मिकता, नाउ माय राइचियसनेस विल स्पीक फॉर यू, फॉर मी, मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए। वो कहता है कि मुझे तेरे से कुछ भी नहीं चाहिए, अब मेरी धार्मिकता जो है ना वो मेरे लिए बात करेगी। व्हाट एम आई सेइंग टू यू? वंस ही पुट्स द प्रेशर बैक, वंस ही पुट्स द डिमांड बैक ऑन द ब्लेसिंग, अब वो वापस डिमांड को संसार से, लबान से, अपने नौकरी से, अपने सामर्थ्य से हटाकर वो वापस उस ब्लेसिंग पर डिमांड को रखता है। देन व्हाट हैपेंस? आई थिंक दिस, ये कन्वर्सेशन, ये बातचीत 29 या 30 में होती है। 31 के एक वचन में लिखा है, लाबान के बच्चे बोलते हैं, अरे जो कुछ हमारे पापा का था ना, ये याकूब सब कुछ ले गया। व्हाट हैपेंड? वंस ही स्टार्टेड एक्टिंग ऑन द ब्लेसिंग, एक बार वो उस आशीष पे काम करना चालू किया। द ब्लेसिंग हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोवर्ब्स 10:22, ये सारी चीजें मैं ना बाइबल देख रहा ना पेज देख रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लाइक आई सेड, What am I speaking to you is coming from deep inside me, जो मेरे अंदर है उससे मैं आपको बता रहा हूँ। नीति वचन 10 उसका 22 में लिखा है, द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का जो आशीष है वो हमें धनी करता है। द ब्लेसिंग मेक्स थिंग्स वर्क फॉर अस। सो व्हाट हैपेंड? he gets everything from Laban and he comes back, वो वापस आता है। तब वो ईसाऊ को एक गवाही देता है कि भाई, जब मैं इस यरदन के उस पार जा रहा था ना, मेरे पास सिर्फ एक छड़ी थी, देख आज मेरे पास इतना सब कुछ है ना कि मैं 2 राज्यों को बसा सकता हूँ। वट एम आई सेइंग टू यू? एज लॉन्ग, जब तक याकूब अपनी सामर्थ पे भरोसा कर रहा था, द ब्लेसिंग वॉज नॉट किकिंग इन। जब तक याकूब अपनी सामर्थ पे भरोसा कर रहा था, वो आशीष उसके लिए काम नहीं कर रही थी। दैट ब्लेसिंग रिक्वायर्स दैट यू पुट फेथ इन इट। लूका 5, पतरस कहता है, प्रभु सारी रात हमने मेहनत की, सारी रात हमने श्रम किया, हमने एक मछली भी नहीं पकड़ी। व्हाट इज ही सेइंग? आई हैव टॉयल्ड, आई हैव वर्कड माय वे, बट नाउ बिकॉज द ब्लेसिंग इज देयर, आई विल पुट माय फेथ इन द ब्लेसेड वन। मैं यीशु मसीह पर, जिस पर आशीष है, उस पर भरोसा रखूंगा। व्हाट हैपेंड? व्हाट ही डिड, आप इस बात को समझिए, पतरस ने उस दिन सिर्फ मछली नहीं पकड़ा, he changed the economy of the entire coastline। उसने इतनी मछलियों को पकड़ा कि उसने उस सारे जगह की अर्थव्यवस्था को बदला, इसीलिए उसने सब कुछ छोड़ के वो उसके पीछे हो लिया। What am I trying to tell you? For that blessing to work, you have to have faith in the blessing। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि वो blessing आपके लिए काम करेगी। हाउ डज इट वर्क? अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? अब्राहम, अपना सामान बांध, चल, मैं तुझे एक ऐसे देश में लेके जाता हूं जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे उसका वारिस बनाऊंगा, और तेरी संतान सागर के रेत के समान और आकाश में तारों के समान होगी। मैं उन्हें आशीषित करूंगा जो तुझे आशीषित करेंगे, मैं उन्हें श्रापित करूंगा जो तुझे श्रापित करेंगे, और तुझ में सारी पृथ्वी की जातियों को मैं आशीषित करूंगा। क्या अब्राहम ने जब वो कदम उठाया, क्या उसने ये सारी चीजों को देखा? डिड वॉज ही, उसके पास तो एक बच्चा नहीं था, पर परमेश्वर उसे कहते कि सारा मानव जाति को तुझसे आशीषित करूंगा। क्या परमेश्वर ने उसे उस लैंड को पूरी तरीके से फुलफिल करके, फ्लरिश करके दिया? नहीं मेरे प्रियो। व्हेन अब्राहम स्टार्टेड दैट वॉक, ही हैड टू हैव फेथ इन द वन हु वाज गिविंग हिम द ब्लेसिंग। उसे परमेश्वर पे भरोसा करना पड़ा। यू नीड टू हैव द फेथ इन द ब्लेसिंग। Deuteronomy, I think it is called Vyavastha with Vivaran. Deuteronomy 28, Deuteronomy 28, 1 और 2, उसका 1 और 2 में कहता है, hearken unto the voice of the Lord your God to do what he commands। नई वाचा में आपको और मुझे सिर्फ 2 काम करने हैं। एक है उसकी आवाज को सुनना है, और जो वो बोलता है उसे करना है। एंड इट टेक्स फेथ, उसके लिए विश्वास लगता है। क्यों? कई बार जो वो बोलता है, इट डजंट मेक एनी सेंस। कई बार जो वो बातें परमेश्वर हमसे बोलता है, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, उसमें कोई भी मतलब नहीं रहता। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कनान देश दिखाया, उस देश को देख के अब्राहम नीचे इजिप्ट की ओर चला गया। क्यों? उसमें उसे गार्डन ऑफ ईडन, उसे वो मिल्क एंड हनी फ्लो करता हुआ लैंड नहीं दिखा। वो सोचा परमेश्वर वो करेगा।
परमेश्वर तो उसे आशीषित करके उसे भेज रहा था, क्योंकि अब्राहम के द्वारा एवरीवेयर द सोल ऑफ योर फुट ट्रेड्स अपॉन दैट लैंड हैज द लॉर्ड गिवन अनटू यू। हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं, हम जिस स्कूल्स में जाते हैं, हम जिन कॉलेजेस में जाते हैं, हम जिन जॉब लोकेशंस पे जाते हैं, हम जहां कहीं भी अपने बिजनेसेस के लिए जाते हैं, हम जहां कहीं भी मिनिस्ट्री करने के लिए जाते हैं, लॉर्ड इज टेकिंग यू टू दैट प्लेसेस। परमेश्वर उन जगहों पर आपको इसलिए लेके जा रहा है क्योंकि उन चीजों को वो आशीषित करना चाहता है। इट इज नॉट ऑलरेडी ब्लेस्ड एंड ही इज टेकिंग यू देयर, नो, ही हैज केप्ट द आंसर इन यू एंड ही इज टेकिंग यू देयर। कई बार हम नहीं जाते क्योंकि हमें वो चीज नहीं दिखता है, एंड दैट इज वेयर यू नीड टू रियलाइज कि आपको और इस फाउंडेशन में स्थिर होना पड़ेगा। आई गिव यू एन एग्जांपल, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मरकुस उसका 6 उसके 35 के आगे क्या होता है, यीशु मसीह एक बार बहुत बड़ी भीड़ को प्रचार करते हैं। शाम होने को आती है, उसके डिसाइपल्स वो टेंशन में आते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु बहुत रात हो रही है, एक काम कर, इन्हें भेज दे, इन्हें खाना पीना भी तो खाना है। यू नो, यू अंडरलाइन दैट वर्ड। आई एम नॉट, मैं अपने से नहीं बता रहा। व्हाट जीसस आंसर्स, यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं, ही सेज यू प्रोवाइड। उनसे कहते हैं कि तुम उन्हें दो। तो चेलों को लगता है प्रभु आप क्या बोल रहे हैं, क्या 2000 रुपए डॉलर, क्या इतना रोटी मैं इनके लिए लेके आऊं तो भी कम पड़ेगा। तो यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं, तेरे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, ब्रिंग इट टू मी। शायद वो बोलते हैं कि 2 मछली है, 5 रोटी है, या 5 मछली 2 रोटी, मुझे नहीं पता। पर यीशु मसीह उसे लेते हैं, मुझे ठीक से याद नहीं, यीशु मसीह उसे लेते हैं, स्वर्ग की ओर देखते हैं और धन्यवाद करते, एंड देन ही डज वन थिंग, यू गो एंड रीड इट, आप उसे जाके लिखिएगा, पढ़िएगा। ही ब्लेसेस देम, वो उसे आशीषित करते हैं, बिकॉज वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ दैट ब्लेसिंग, उस ब्लेसिंग का एक जो मूल वे है ऑफ टू वर्क इज टू मल्टीप्लाई। उसका वो है कि उसे मल्टीप्लाई होना ही है। एंड देन व्हाट हैपेंस, आपने पढ़ा है, आप बाइबल को हम सब जानते हैं, जितने लोग थे, जितना उनको खाना खाना था, उन सारी चीजों, जितना उन्हें खाना खाना था उन्होंने खाया, और उसके बाद देयर वाज प्लेंटी, बहुत सारी चीजें बच भी गई थी। व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू, जॉन 14:10, यूहन्ना 14:10, उसमें 14:12, जॉन 14:12, उस इट सेज, मैं जो कार्य करता हूँ ग्रेटर वर्क्स, इससे भी बड़े बड़े कार्य तुम करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू, दोज वर्क्स, वो कार्य हमें करने हैं। एंड फॉर यू टू डू दैट वर्क, इफ यू स्टेप आउट एंड ट्राई टू डू दैट वर्क, आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको अभी बताता हूँ अपने जीवन से, वी विल फेल मिजरेबली, हम बहुत बुरी तरीके से हार जाएंगे। बट यू हैव टू लेट द ब्लेसिंग वर्क, यू हैव टू लेट द ब्लेसिंग वर्क। आप और मैं उस लेवल पे आज पहले दिन काम नहीं कर सकते, बट यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। आपको मुझको कहीं उस चीज को करने की जरूरत है। जैसे पिछले कुछ सप्ताह पहले नीलिमा ने बताया, मुझे पूरी तरीके से वो उदाहरण याद नहीं है, बट आई गिव यू एन एग्जांपल टू सी। उसने कहा कि आर्ट्स में बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, उसे साइंस में बच्चे ज्यादा चाहिए। तो उसने क्या किया, शी स्टार्टेड डिक्लेयरिंग दैट साइंस में ज्यादा बच्चे आएंगे। दैट्स एग्जैक्टली हाउ द ब्लेसिंग वर्क्स, दैट यू हैव टू स्पीक द ब्लेसिंग्स, यू हैव टू स्पीक व्हाट यू वांट, एंड देन बिलीव दैट द ब्लेसिंग is going to bring it forth, that anointing is going to bring forth. So what am I trying to tell you, that you need to know, you need to have the faith in the blessing. You need to have a relationship with the blessed one, Jesus Christ, to have faith in that blessing. And then another thing, you will very soon realize, जब आप इस जर्नी में, इस यात्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, you will realize the blessing requires one thing. उस blessing की एक fundamental, एक बहुत महत्वपूर्ण requirement है. It needs that God not just be your source. उसकी एक जरूरत है कि परमेश्वर सिर्फ आप का एक स्रोत ना हो, वो आपका एकमात्र स्रोत हो। इट डिमांड्स दैट गॉड बी योर ओनली सोर्स। वो वो डिमांड करता है कि परमेश्वर ही आपका एकमात्र स्रोत हो। क्यों, अब्राहम को जब उसने कहा कि तेरे इतने बच्चे होंगे कि आकाश के तारों से भी बढ़कर, देन ही टेस्टेड हिम, तब उसने उसे चेक किया, उसने कहा इसहाक को वेदी पर चढ़ा दे। देन व्हाट हैपेंड, एक समय था जब लूत जो अब्राहम के साथ आया था वो भी बहुत प्रॉस्पर हो रहा था, तो वो दोनों आपस में, उनके चरवाहे लड़ने लगे।
तो अब्राहम ने उससे कहा, तू एक काम कर, अगर तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा, अगर तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। व्हाट एम आई सेइंग? अब्राहम जिसके ऊपर आशीष थी, उसे पता था कि वो आशीष कार्य कर रही है, वो चीजों चीजों को रोकने में नहीं लगा था। क्या होता है जब एक बार अब्राहम 5 राजाओं को हरा के आता है, एक राजा आता है, वो बोलता है कि एक काम कर अब्राहम, सारी संपत्ति को तू रख। देयर इज अ डीप रेवलेशन हियर, कीप द गुड्स, गिव मी द पीपल। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली सेटन इज आल्सो ट्राइंग टू टेल पीपल टुडे। इसीलिए वो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पैसे और अपने जैसे जिन्हें वो चाहता है उन्हें ऊपर उठाता है। क्यों? ही वांट्स them to keep the money but give the people. So he says, you keep the goods and give me the people. तब अब्राहम कहता है, देख एक काम है ना, मैंने अपने परमेश्वर के लिए हाथ उठाया है, अब मैं दोबारा इन सारी चीजों में नहीं पड़ूंगा। What am I trying to tell you? That God will test you. I'll give you a personal example, a small example. It's not a big thing, but it will help you. आपको समझ में आएगा वो उदाहरण से। When I started my work 2005 में, जब मैं नौकरी करने चालू किया था, व्हाट हैपेंड, मैंने कुछ नहीं किया। शायद साल का आखिरी था, वो कंपनी के शायद 25 साल पूरे हुए थे, या फिर उन्होंने कुछ वो $1 बिलियन कंपनी बनाई या 2 बिलियन। नथिंग टू मेरे किसी करने के कारण से नहीं। उन्होंने एक दिन कहा कि विंसेंट, चूंकि तुम इसके एम्प्लॉय हो, शायद 30-50 हजार, मुझे मनी भी याद नहीं है, मुझे बोले कि मुझे देंगे। मैं बोला थैंक यू वेरी मच, क्यों नहीं मिलेगा। उस समय मैंने नई नौकरी चालू की थी और मुझे बड़ा मन था कि मैं अपने लिए एक बाइक को खरीदूं। मैंने सोचा कि ठीक है, आधा पैसा इधर से लूंगा, आधा पैसा लोन या ईएमआई से करके मैं ले लूंगा। जब मैं घर पहुंचा, मुझे ये दृष्टांत बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि उन दिनों में वो शुरुआती दिन थे जब मैं इस आशीष, द ब्लेसिंग और इन विश्वास के बारे में सीखता था। मैं जब घर गया, मैं उस समय अपने कजन के साथ रहता था। उसने बोला कि ये मिनिस्ट्री से जिसको तुम सपोर्ट करते हो, एक लेटर आया। अगर मैं उस मिनिस्ट्री का नाम बताऊंगा तो हम सब जानेंगे, लेकिन मैं उसे जाने देता। मैंने उस लेटर को खोला, आपको पता है मैंने क्या वर्स पढ़ा? उसमें मैथ्यू 10:8 से लिखा था, मत्ती 10:8 से, फ्रीली यू हैव रिसीव्ड फ्रीली गिव। उसमें लिखा था कि तुझे फ्री में सब कुछ दिया गया है और तू फ्रीली उसे दे। तो क्या हुआ, मैंने सोचा अरे अभी तो 2-3 घंटे भी नहीं हुए, मुझे मेरे बैंक में ये पैसा आया है, एंड ऑलरेडी आई गेट दैट वर्स। फिर कुछ दिन हुए, मेरे कजन ने मुझसे बोला कि वो जो मैं जिस चर्च में जाती हूँ, वहाँ के पास्टर बोल रहे थे कि अगर इस बार क्रिसमस में जो तुम्हारा रिलेटिव है, अगर वो कुछ हेल्प करेगा तो हम कुछ पास्टरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। व्हाट डिड आई डू? आई डिड नॉट थिंक फॉर 2 मिनट्स। मैंने 2 मिनट के लिए भी नहीं सोचा, मैंने वो चीज खाली करके उसे दी। और मैं, why? Because like I said, that blessing will test you. परमेश्वर आपको टेस्ट करेगा। That God is not just one of the sources. God is your only source. I'll give you another example. If I tell someone, मैं ये चीजों को कई लोगों से मैंने पहले भी बोला, मैं उनसे बोलता हूँ कि क्या तुम यहाँ पे छुट्टी के लिए जा सकते हो? क्या तुम इस जगह पे छुट्टी के लिए जा सकते हो? आपको पता है, और इस चीजों को मुझे अपने जीवन में भी करना पड़ा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। द फर्स्ट थिंग दैट गोस इन आवर माइंड, पहला थॉट, जो पहली सोच हमारे दिमाग में आती है, वी गो एंड मेंटली, हम मानसिक रूप से अपने बैंक अकाउंट में हमारे पास कितना पैसा है, उस हिसाब से हम उसको चित्रित करते हैं। फिर देन वी मेक अ डिसीजन। व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू? दैट ब्लेसिंग विल टेक यू टू अ, मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा, जब हम शुरुआत करेंगे, दैट ब्लेसिंग विल टेक यू टू अ प्लेस वेयर गॉड इज नॉट जस्ट वन ऑफ द सोर्सेस, ही इज द सोर्स। वही इकलौता एक सोर्स है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ अपने जीवन से। जब मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आया, मैंने बहुत नीचे से चालू किया। पिछले साल शायद मैं जब इंडिया आया था, तो मैंने कई जगह पे ये गवाही भी दी थी। जब मैं, जो पिछले मेरे कंपनी में था, जब मैं वहां पे मेरा जब लास्ट अप्रेजल या जब लास्ट मूल्यांकन हुआ, उन्होंने कहा कि तुम एक्सेप्शनल हो, और उन्होंने कहा कि तुम्हें 100% से भी ज्यादा का बोनस हम आपको तुमको देंगे। और मेरे बॉस ने यही कहा कि विंसेंट, तुमसे पहले भी बहुत लोग आए, बहुत सारे काम किए, बहुत कुछ किया, पर मैंने कभी किसी को नहीं देखा जो बिना स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के, बिना रातों को काम किए इतनी अच्छी रेटिंग मिले, और जिसे आज तक इस कंपनी ने किसी को भी 100% से ज्यादा तो नहीं दिया, 100 तक दिया होगा, पर तुम्हें दे रहा है। व्हाट वाज ही सेइंग? वो लबान के बच्चों की तरह वो भी गवाही दे रहा था कि द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड इज वर्किंग।
कहने की बात क्या है, उसके बाद पिछले साल भी मेरा परफॉर्मेंस वैसा ही था और मुझे पता था कि इस बार भी ये लोग मुझे देंगे, लेकिन दिसंबर में मुझे वो मिलना था। नवंबर में परमेश्वर ने मुझसे कहा, विंसेंट मैं चाहता हूँ कि तुम इस नौकरी को छोड़ो और दूसरी जगह पे चले जाओ। जब मैंने अपने दोस्तों से बात की और लोगों से बात की, वो बोले कि तू क्या पागल है क्या, तुझे समझ में नहीं आता, 1 महीना और रुकेगा, जो साल भर तूने मेहनत की है उसका पैसा तुझे मिलेगा, अगर तुझे लगता है तो जनवरी में चले जाना। उन्हें मैं नहीं समझा सकता और मैंने समझाना भी नहीं चाहा। What am I trying to tell you? That God is, you start with God is your source, then you have to reach to a point. आपको एक ऐसे स्थान, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं पहुंच गया, कई बार हम भी वो गलतियां और वो चीजें करते हैं, बट ही विल वर्क, वो हमारे साथ कार्य करेगा एंड ही विल मेक यू रीच अ पॉइंट। वो आपको एक स्थान पे लेके जाएगा वेयर गॉड इज योर ओनली सोर्स, यहाँ पे परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपका इकलौता सोर्स होगा। एंड देन, और जब वो चीज होगी, यू सी एक्सपर्डाइटेड, तब वो आप देखेंगे सुपर नेचुरल वर्क्स, एंड यू सी एक्सपर्डाइटेड मिरेकल्स एंड रेस्टोरेशन एंड थिंग्स हैपनिंग, बिकॉज दैट ब्लेसिंग, वो जो ब्लेसिंग या जो अनॉइंटिंग है, दैट हैज अ वर्क, इट हैज टू टेक यू टू द टॉप। क्योंकि उसने अब्राहम के साथ ये प्रॉमिस कर चुका है कि आई विल मेक यू द हेड एंड नॉट द टेल, दैट आई विल ब्लेस यू टू बी अ ब्लेसिंग। आपको उसे आशीषित करना ही है, क्योंकि आपको और लोगों के लिए आशीष का कारण बनना है। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू, you have decided that you are blessed, there is no question about it, उसके ऊपर कोई सवाल उठना भी नहीं चाहिए आप आशीषित हैं या नहीं है। Now I'm telling you, start having faith in the blessing. You may not be able to believe, for आप और मैं बड़ी बड़ी चीजों के लिए शायद उसके पर विश्वास, उस blessing पर विश्वास नहीं कर सकते। Start with the small things, start with small things, start declaring small things about your children, your family, your marriage, your job, your things, your ministry. Start with those things, and when the pressures hit, keep continuing, and watch how the blessing will take over. That's what I was saying. And last point, and I will close in 5 minutes. पर्पस, आखिर इस चीजों का मकसद क्या है? सो दैट यू हैव लॉट ऑफ मनी, क्या ताकि आपके पास बहुत पैसा हो? क्या ताकि इसके लिए आप बहुत सारी चीजों के स्वामी हो? नो, आई थिंक दैट्स वेयर वी मिस द पॉइंट। कहीं ऐसी जगह पे हम उस बिंदु को या फिर उस परमेश्वर के उस कार्य को हम मिस करते हैं। द ब्लेसिंग इज टू रीच टू द वर्ल्ड, वो आशीष इसलिए है कि हम उन लोगों तक पहुंच सके जो श्राप में है। देर इज अ कर्स आउट देयर, एक श्राप है इस पृथ्वी पर, और सारे लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते, वो चाहे किसी भी ओहदे पे हों आज के जीवन में, इट डजंट मैटर, दे मे बी द टॉपेस्ट, दे मे बी द मोस्ट पावरफुल पीपल, द मोस्ट वेल्दी पीपल, चाहे हो सकता है सारी चीजें उनके जीवन में संसारिक रूप से हो, बट द कर्स इज देयर। यू कैन गो एंड चेक, उनके ऊपर में एक श्राप है। दे हैव टू, दैट कर्स विल एक्सट्रैक्ट इट्स टॉयल, वो अपने श्राप, अपने श्रम को उनमें से निकाल के लेके आएगा। सो हमारा मकसद क्या है? लाइक जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की तरह, यू हैव टू गो इनटू प्लेसेस, यीशु मसीह की तरह हमें और आपको उन जगहों पर जाना है जहाँ पे श्राप है, जहाँ पे गरीब है, जहाँ पे लोगों को खाने के लिए खाना नहीं है, जहाँ लोगों के पास पढ़ने के लिए चीजें नहीं है, जहाँ पे लोगों के पास वस्त्र नहीं है। एंड देन where injustice is happening, this is the key thing, जहाँ पे अन्याय की बातें होती हैं, there you have to walk in, you have to walk in and show them the power of the blessing. I think I will get to read one last verse that I have written it down, and it is found in Matthew chapter 5 verse 16. Nilima, if you can read that for me. Matthew chapter 5 verse 16 and Exodus 9:4. मैथ्यूस चैप्टर 5 वर्स 15। 16. इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। Exodus 9:4. निर्गमन की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका 4था वचन। परंतु यहोवा इज़राइलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा
जो इज़राइलियों के हैं उनमें से कोई भी न मरेगा। John chapter 4 verse 43 last year. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय और उसका 43 वचन मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। परंतु उन 2 दिनों के बाद वह वहां से निकलकर गलील को गया, Next verse. क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। I think maybe I'll leave it. What the verse that जो वचन मैं आपसे बोलना चाहता हूँ वो यीशु मसीह ये कहते हैं कि जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे, until you see signs and miracles you will not believe. That is the verse he's saying. So what am I trying to say? मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ? The purpose is God is gonna reach out to a losing world. परमेश्वर, जैसे मैंने कहा, जब उसने आदम को भी आशीष दिया, द आइडिया या पर्पस ये नहीं था कि एक लोगों को, एक जाति को, एक नेशन को, एक धर्म को, एक प्रकार के लोगों को मैं आशीषित करूं और बाकियों को छोड़ दूं। नो, दैट्स नॉट हाउ गॉड वर्क्स। इफ यू हैव एनी, अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई भी सोच है, ऐसा कोई भी आपके अंदर में है, मैं आपसे ये बता रहा हूँ, check it out. God is not like that. His heart beats for humanity. उसका हृदय मानवता के लिए, जो उसे अपने स्वरूप और अपनी इच्छा और अपनी योजना में बनाया है, उसके लिए धड़कता है। उसका दिल हर उस इंसान के लिए धड़कता है जो उसने उसे बनाया है। एंड ही वॉन्ट्स टू रीच द लॉस्ट। वो चाहता है, इसीलिए तो यीशु मसीह ने वो कहानी बताई कि 99 भेड़ों को छोड़ के वो एक के पीछे जाता है, वो जाएगा। और इसीलिए उसने आज आपको और मेरे को, वी थिंक, मैं सालों से ये सोचता था कि मैं परमेश्वर के ऊपर वेट कर रहा हूँ। आई यूज टू थिंक आई एम वेटिंग ऑन गॉड, देन आई रियलाइज गॉड इज वेटिंग ऑन मी। परमेश्वर मेरे पे मेरे लिए इंतजार कर रहा है। ही हैज इक्विप्ड मी विद द ब्लेसिंग। उसने मुझे आशीष को दिया है। एंड व्हाई डिड इट गिव? उसने क्यों दिया? मैंने क्या कहा? मत्ती 5 उसका 16, सॉरी, मैथ्यू 5:16, व्हाट इट सेज, that looking at your good works, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे कार्यों को, तुम्हारी बातों को देखकर, they may glorify the God that is in you, ताकि वो तेरे पिता को धन्यवाद कर सके। आपको याद है नीलिमा ने प्रीचिंग के समय में ही बताया था कि उसकी कोई टीचर बोलती थी कि आपके साथ ऐसा क्यों नहीं होता, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। What am I trying to tell you? That blessing is out there to differentiate between the world and the blessing. वो डिफरेंस करना है, वो अंतर इतना बड़ा होता है। तभी तो लोग देखते हैं कि आखिर तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है। मैं एक बात बोलूंगा, उत्पत्ति 45 में जब यूसुफ के भाई ये जान जाते हैं कि वो यूसुफ है, वो याकूब के पास आते हैं। वो याकूब को बोलते हैं कि हमें हमारा भाई मिल गया, तेरा बेटा मिल गया। वो इजिप्ट में जो हमें इतना सारा खाना वगैरह दे रहा है ना, वही है, वो यूसुफ है। तो आपको पता है, आप पढ़िएगा जेनेसिस, आई थिंक इट इज इन 45 वर्स 20 और समथिंग। जेकब, याकूब तो विश्वास ही नहीं करता। फिर वो उससे बोलते हैं कि तुमको पता है क्या, उसने ये सारी चीजें हमसे बोली। तो उसे थोड़ा बहुत समझ आता है, उसे लगता है कि क्या पता ये बोल सकते हैं। फिर वो समझ जाते हैं कि याकूब ऐसे नहीं मानेगा। फिर मैं आपको सरल भाषा में बता रहा हूँ, आप उस वर्ड को पढ़िएगा, वो वैसे ही लिखा है। फिर वो बोलते हैं कि पापा ये देखो, ये सारी चीजें यूसुफ ने हमारे लिए भेजी हैं। जब वो देखता है उन चीजों को, वो समझ जाता है। बिकॉज दैट थिंग इन अ फॉरेन लैंड विदाउट द ब्लेसिंग ही कैन नॉट गेट। उसके जीवन की खुद की गवाही है मेरे प्रियो, कि वो एक छड़ी के साथ यरदन के उस पार गया और उस आशीष के कारण से वो आया। when he sees the goods, जब वो उन चीजों को देखता है, वो विश्वास करता है। इसीलिए यीशु मसीह जब दोबारा जी उठे, जब सारे डिसाइपल्स एक रूम में बैठे हुए थे, वो ठीक उस दीवार के बीच में से उनके पास जाता है और अपने हाथों के छेद और बगल के छेद को दिखाता है, ताकि वो विश्वास करें कि ये वही है जो हमारे लिए उस क्रूस की मृत्यु को सहा। थॉमस कहता है, मैं नहीं विश्वास करूंगा जब तक कि मैं उसके बगल में हाथ ना डाल लूं, जब तक कि मैं उसकी उंगली के छेद में हाथ ना डाल लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। तब यीशु मसीह 8 दिन बाद थोमा को दिखते हैं और बोलते हैं कि थोमा, कर ले जो तुझे प्रूव करने के लिए चाहिए था, कर ले, पर विश्वास कर थोमा। तब वो बोलते हैं, ब्लेसेड, धन्य है वो
जिन्होंने देखा नहीं पर तो भी विश्वास करते हैं। व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू, योर लाइफ एंड माई लाइफ, आपका जीवन और मेरा जीवन उस आशीष के कारण से देयर हैज टू बी सच अ बिग गैप। आपके और मेरे जीवन में इतना बड़ा गवाही और इतना बड़ा चीज होना चाहिए कि उसे देखकर लोग हमारे पिता को जो स्वर्ग में है उसे धन्यवाद करें। जब मैं बता रहा था जैसे आपको, अगर मैं उस बोनस का अमाउंट आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल थिंग्स। मैं चिल्लर बातों के बारे में नहीं बात कर रहा। जो मैंने अपने बॉस से भी, उसने बोला तुमको पता है ना तुम क्या कर रहे हो। मैंने बोला हाँ मुझे पता है उस टेबल पे कितने पैसे मेरे लिए रखे हुए हैं, लेकिन मैं जा रहा हूँ। वाई? फॉर मी द ओबीडियंस टू दैट वॉइस, उस आवाज की बात को सुनना और उसके पीछे चलना मेरे लिए ज्यादा सही लगा। क्या मेरे पास उतना सारा सब कुछ था कि मैं वो रिस्क ले सकूं? नहीं मेरे प्रियो, मेरे पास भी एक परिवार है, मेरी भी जरूरतें हैं। बट व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू, दैट व्हेन यू डू दोस थिंग्स, जब हम वो चीजों को करते हैं, जैसे मैंने बोला जब मैं यहाँ पे आया था पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि 2 लेवल ऊपर के जॉब्स को तुम अप्लाई करो। जब मेरे सारे मित्र मेरे से नीचे और नीचे के जॉब्स को अप्लाई कर रहे थे ताकि इस कंट्री में वो किसी तरह से नौकरी पाए, उस समय वो मुझसे लड़ते, मेरा मजाक उड़ाते। पर उस बात को हुए आज की डेट में 10 साल भी हो गए। उसमें से एक मेरा मित्र है, वो यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करने गया, और जब उसे बोला गया कि तुम स्पीच दो तो उसने बताया कि हम सबों में एक था जिसने डेयर किया, जिसने ड्रीम किया, और उसने कहा कि हम नीचे नहीं ऊपर जाएंगे। व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू, व्हेन यू डू दोस थिंग्स, आपको लगता है कि लोग भूल जाते हैं, नहीं, कई सालों तक वो नहीं भूलते, क्योंकि विदाउट द ब्लेसिंग, बिना परमेश्वर के, बिना अभिषेक के उन चीजों को नहीं किया जा सकता जो हम विश्वास में करते हैं। इसीलिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, you have set up that foundation that you are blessed. Today make a decision that you will take a step. You will take a step to follow the blessing. You will take a step to prove the blessing, and then promise me one day you will reach a place. अब मेरे से वादा करिए आप एक दिन ऐसे जगह पे जाएंगे where the God is not just your source, जहाँ पे परमेश्वर सिर्फ आपका स्तोत्र नहीं, आपका एकमात्र स्रोत होगा। where what he says, if he says and goes, go and die on that cross for me, you will not hesitate, because that's the trust you will develop on him, and that is the place he is going to take you to. Why? क्यों? उसके पास एक पूरी पृथ्वी है जो उसे बचानी है। दिस वर्ल्ड इज रनिंग टूवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, वो नाश की ओर दौड़ रही है। एंड विदाउट द ब्लेसिंग, विदाउट द anointing, just by preaching, just by telling, just by praying, all these are very important, ये बहुत जरूरी है, but just by that you will not do it. You have to show the mighty hand of God. आपको परमेश्वर का सामर्थी हाथ दिखाना पड़ेगा। And that's why I have come all the way, इसलिए मैंने समय लेकर इतनी सारी चीजों में आपको ये बताया है। वो अब्राहम की आशीष आपके ऊपर है, और परमेश्वर उस आशीष को आपके जीवन में पहले दिखाना चाहता है, फिर उस आशीष के द्वारा वो और लोगों तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि मसीह उनके लिए भी मरा, मसीह उनके लिए भी जरूरी है। एंड दे हैव टू कम, यू हैव टू प्रोवाइड फॉर देम, यू हैव टू प्रोवाइड, आपको उन चीजों को देना है उनको। ये आपका और मेरा धर्म है, ये आपका और मेरा जॉब, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट्स ऑल आई हैव टू से। मैं यही बस एक बात बोलना चाहता हूँ कि इन जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह में, दैट ब्लेसिंग इज अपॉन यू, दैट ब्लेसिंग इज अपॉन मी। वो आशीष आपके और मेरे ऊपर है। एंड वॉच, हैव फेथ, विश्वास रखें, एंड वॉच द ब्लेसिंग वर्क, उस ब्लेसिंग को काम करते हुए देखें। एंड व्हेन इट वर्क्स, और जब वो काम करता है, कम हियर एंड गिव टेस्टिमनी, गवाही दें कि कैसे वो आशीष आपको जहां आप थे वहां से और जगह लेके गया, और लोगों को कैसे उसने प्रभावित किया। बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम, आमेन। मैं थैंक यू, Amen, amen. थैंक यू विंसेंट। हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं इस अच्छे वचन के लिए। और विंसेंट जो हैं वो छत्तीसगढ़ में उनका जन्म हुआ, छत्तीसगढ़ में पढ़ाई की, जॉब उन्होंने आंध्रा हैदराबाद में शुरू किया 21 इयर्स में। प्रभु उनको अभी ऑस्ट्रेलिया सिडनी में लेकर गए हैं और वहाँ बसाया, फलाया, फुलाया। और जो वचन मैं सुन रही थी, मैं एकदम बता सकती हूँ कि ये वचन किसी बुक का, किसी यूट्यूब का, किसी जगह से नहीं, ये उसका जीवन है, ये उसका अनुभव है, ये उसने जो परमेश्वर के साथ
पिछले 20 वर्षों में चलते चलते अनुभव के साथ और अपने जीवन में प्रगटीकरण रिजल्ट्स के साथ देखा हर कदम पर। उसने बहुत कम शेयर किया है, रियली टेस्टिमोनीज से भरा है उसका जीवन। और ये वचन जो उसने शेयर किया, इट इज कमिंग राइट फ्रॉम हिज स्पिरिट, ये उसके स्पिरिट से और उसके जीवन का अनुभव है, ये किसी बुक से कहीं से नहीं है। और मैं विश्वास करती हूँ कि जब हम वचन सुनते हैं तो वो वचन की आशीषें हमारे अंदर ट्रांसफर होती हैं, हम विश्वास के साथ इस चीज को रिसीव करते हैं। वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड। हम जहां जाएंगे वहां पर वो गार्डन ऑफ ईडन बनाएंगे। हम वेट कर रहे हैं कि प्रभु हमें गार्डन ऑफ ईडन में लेकर जाए, आशीषित स्थानों में लेकर जाए, लेकिन परमेश्वर कहता है वो आशीष की रचना करने की सामर्थ तेरे अंदर है। तुम जहां जाओगे तुम उस जगह को आशीष में कन्वर्ट करोगे। एंड वो मेरा छोटा भाई है और इसलिए मैं उसके जीवन को करीब से जानती हूँ वास्तव में, और बहुत टेस्टिमोनीज और रिजल्ट्स और वचन से भरपूर, जैसे उसने कहा ये अनुभव है। मैं विश्वास करती हूँ ये बातें हमारे लाइफ का अनुभव होंगी, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप में से कई लोग इसी अनुभव को, रिजल्ट्स को, जो आपके लाइफ का भाग होंगी, वो औरों को शेयर करेंगे और उन्हें प्रभु के करीब लेकर आएंगे। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। मैं अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट करती हूँ एक छोटी कंक्लूडिंग प्रेयर के साथ हम सब विदा होंगे।